हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में BHEL और BEL दोनों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज BHEL के अंदर हमने एक बहुत अप स्विंग्स और डाउन स्विंग्स देखे। आज देखिए, दिन के दौरान करीबन 335.35 का आज हाई लगता हुआ नजर आया, तो दिन के दौरान 323 का लो भी लगता हुआ नजर आ गया। लेकिन हम कह सकते हैं आज जो क्लोजिंग देखने को मिली वो मोटा मोटी देखिए ब्रेक इवन पर थी। कोई खास उतार चढ़ाव आपको क्लोजिंग में देखने को नहीं मिला, बट स्टॉक में पूरे दिन एक अच्छा खासा अप मूव डाउन मूव बनता गया। आज हम कह सकते हैं देखिए, स्टॉक इतनी बड़ी रेंज के अंदर हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, विथ ओपन ऑफ 331, हाई ऑफ 335 और दोस्तों लो कितने का बनता हुआ नजर आया, 323 का। तो इस तरीके का दोस्तों जो मूव है वो आज हमको देखने को मिला शेयर के अंदर। अब याद रखिएगा, इतनी उतार चढ़ाव देखने को मिल क्यों रहे थे, इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न जो है वो निकल कर आया, क्योंकि आज दिन के दौरान बिल्कुल आखिर में स्टॉक में आपको इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली कैसे। यानी जब शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहा था तो ऑलमोस्ट 332 333 तक चला गया। क्यों? इसके पीछे की एक इंपॉर्टेंट खबर है जो निकल कर आई है, और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि इंडिया रशिया डिस्कस बिल्डिंग 6 मोर न्यूक्लियर पावर यूनिट्स। जी हाँ, यहाँ पर इंडिया और रशिया, आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी रशिया गए हुए हैं और वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से 6 नए न्यूक्लियर पावर यूनिट जो है वो बेसिकली बनाया जाए। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ये हो सकता है कि BHEL और पावर मैक के द्वारा बनाए जाए। अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है इन दोनों कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें आगे अनफोल्ड होगी, जिस तरीके से चीज़ें आगे निकल कर आएगी और हमको पता चलेगा। बट अभी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज जो है वो आपके सामने ये न्यूज़ में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी क्या है, 6 मोर हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूनिट जो है वो बनाए जाएंगे, एज वेल एज लो पावर न्यूक्लियर प्लांट्स भी बनाए जाएंगे। ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी टैस ने रिपोर्ट किया है ऑन जुलाई 9। अनाउंसमेंट जो है वो देखने को मिलेगा कम एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन रशिया ऑन अ क्रूशल 2-day ट्रिप टू अटेंड द 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट, जैसा आपको मैंने बताया। बट यहाँ पर जैसा मैंने कहा, जो ज़रूरी बात है वो क्या है, जो स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटोम, यानी ये एक रशिया की मल्टी इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी है जो बेसिकली एसेट्स मतलब कंप्राइज करती है एसेट्स इन पावर इंजीनियरिंग, मशीन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब के अंदर काम करती है। तो दोस्तों बेसिकली जो रोसाटोम है वो यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया और रशिया के बीच में डायलॉग चल रहा है। डायलॉग मतलब बातचीत चल रही है कि किस तरीके से एक पोटेंशियल नॉर्थ सी रूट बनाया जाए। और ये जो दोनों नेशंस हैं वो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि रशिया एनर्जी जो रिसोर्स है, जिसमें नॉर्दर्न सी रूट टू इंडिया पोर्ट्स ये पूरा जाएगा, इसके अंदर किस तरीके से ट्रांसशिपमेंट एट रशिया फार ईस्टर्न पोर्ट बनाया जाए। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि एक पूरी पायलट लाइन बिछाई जाए फॉर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांजिट थ्रू द नॉर्दर्न सी रूट। तो इन सब के ऊपर भी देखिए जो बातचीत है वो इन हम दोनों कंट्रीज़ की इसमें चल रही है, इंडिया और रशिया के बीच में। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि देखिए, रशिया ने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया इंडिया को कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर काम किया जाए टू इंडिया इन अप्रैल 2024। अब जो बात अप्रैल में की गई थी उसके ऊपर हम कह सकते हैं यहाँ पर अमल किया जा रहा है, और अब एक कोलैबोरेशन किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में किया जाए, इन सब के ऊपर फोकस हो सकता है। इन सब के ऊपर देखिए बहुत जल्द खबर निकल कर आ सकती है। और इसलिए हम, जैसा मैंने कहा कि देखिए ये कंपनी जो हमारी है BHEL और पावर मैक, इन दोनों को ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली मिल सकता है। द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स will reportedly be built by BHEL and Power Mac. Earlier in May 2024, Power Mac Projects had announced that it had bagged an order worth 563 crore from state-owned BHEL to construct a nuclear power plant. तो ये पहले से दोस्तों चीज़ें जो है वो बेसिकली चलती हुई नज़र आ रही है, और अब आई थिंक बहुत ही जल्द ये खबर जो है ये कंफर्म करी जा सकती है कि दोनों कंट्रीज़ 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो बेसिकली बनाए जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और आगे कौन से अपडेट निकल कर आएंगे वो तो समय बताएगा, बट हाँ ये सब बातचीत जो चल रही है वो हमारे सामने ज़रूर है। BHEL के मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर आप कंपनी को देखेंगे तो ये बात साफ दिखती है कि हर पैरामीटर पे कंपनी ठीक कर रही है, मतलब रेवेन्यूज़ के अंदर आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है दोस्तों ऑन द एग्जीक्यूशन साइड, राइट। एग्जीक्यूशन कंपनी का बहुत ज़्यादा चिंतित करता है इन्वेस्टर्स को। क्यों चिंतित करता है? आप देखिए, रेवेन्यू कंपनी का किस तरीके से बढ़ा, 5,000 करोड़, 5,125 करोड़, 5,500 करोड़ और 8,260 करोड़ रेवेन्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट नहीं है। 344 करोड़ का लॉस, 238 करोड़ का लॉस, 60 करोड़ का प्रॉफिट, 490 करोड़ का प्रॉफिट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल नहीं है। होता क्या है ना, पिछली बार क्या हुआ था, लगातार दोस्तों कंपनी ने 3 क्वार्टर बढ़िया करे, Q2, Q3 और Q4, ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। बट उसके बाद फिर सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन सेम हो गई।
तो आई थिंक इस बार बाजार देखिएगा कि कंपनी का Q1 किस तरीके से रहता है, बिकॉज कंपनी के लास्ट जो 2 Q1 है उसमें क्या हुआ है, वो हुआ है लॉस। कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट किया है। Q4 में प्रॉफिट होता है लेकिन Q1 में लॉस होता है। तो यही देखना कि दोस्तों कंपनी के इस बार Q4 के बाद Q1 के अंदर जब नंबर्स आएंगे तो कितना बढ़िया नंबर्स आता है, कितना खराब नंबर्स रहता है। ओवरऑल कंपनी का जो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट ईयर वो भी घटता हुआ नजर आया, कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल भी घटता हुआ नजर आया। तो आई थिंक कंपनी को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखेंगे जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल की 5% नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% नेगेटिव है। TTM बेसिस पे 2% सेल्स ग्रोथ तो पॉजिटिव हुई बट प्रॉफिट 38% कंपनी का कम हो गया। पिछले 3 साल में 11% सेल्स बढ़ी है तो 28% प्रॉफिट बढ़ा है, बट स्टिल रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है। और कंपनी का जो CAGR है स्टॉक का वो भी ओनली 8% का आपको देखने को मिलता है। तो ये बात सही है कि देखिए BHEL ने अपने आप में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट आई थिंक कंपनी को फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को सुधारें। इसलिए दोस्तों जो शेयर है वो करंटली अभी 400 की पी पर ट्रेड करता है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कोई खास अच्छी बात नहीं है। मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो ये बात ध्यान रखिए कि ऐसे शेयर सबसे पहले गिरते हैं। तो इसीलिए इनके नंबर्स के ऊपर फोकस करिए। नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है, कहीं भी जाइए, बट नंबर्स पे फोकस करिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल सी बात है, जो ओपिनियन है आपको मेरा बता रहा हूँ। अब आते हैं BEL पे। तो देखिए BEL के अंदर भी एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। लास्ट एक महीने के अंदर 18% से ज़्यादा हमको शेयर चलता हुआ नजर आया, और लास्ट 6 महीने में तो कहने ही क्या 81%, और पिछले एक साल में जो रिटर्न्स है वो अपने आप में अनबिलीवेबल है। ऑलमोस्ट 171% के रिटर्न जो है वो स्टॉक ने यहाँ पर डिलीवर करे हैं। नो डाउट दोनों शेयर जो है वो बेसिकली दौड़ लगा रहे कि कौन पहले 350 रुपये हमको होता हुआ नजर आएगा, पहले BHEL होगा या फिर पहले BEL होगा, वो देखते हैं आने वाले समय के अंदर। बट द थिंग इज कि देखिए BEL ज़्यादा साउंड कंपनी है BHEL से। साउंड कैसे? फंडामेंटली 2.45 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है, तो 61 का PE भी है, बट स्टिल कंपनी की वैल्यूएशन या फिर आप कंपनी की अगर बात करते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ फिनेंशियल्स तो कंपनी बहुत स्ट्रांग दिखती है। अब देखिए सेल्स देखिए 2022 में कंपनी की 15,000 करोड़ सेल, 2023 में कंपनी की 17,000 करोड़ सेल, फिर 2024 में कंपनी की सेल 20,000 करोड़ तक पहुंचती हुई नजर आ गई। हुआ क्या? ग्रोथ कंपनी की सिग्निफिकेंट देखने को मिल रही है। कंपनी लगातार जो है वो बढ़िया कर रही है। कैसे बढ़िया कर रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,344 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, लगातार क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता गया। एक और चीज़ होती है जो होते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स पर नजर डालिए, 22%, 23%, 25%। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी की अगर सेल बढ़ रही है तो कंपनी के मार्जिन्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, या कंपनी की सेल बढ़ रही है तो कंपनी के मुनाफे में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स को थोड़ा सा भी पढ़ना जानते हैं, देखना जानते हैं, तो ये आपको देखिएगा कि हाँ कंपनी की ग्रोथ किस तरह की है। नेट प्रॉफिट कंपनी का आप नोटिस करिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,400 करोड़, 2,986 करोड़, 3,985 करोड़, यानी क्लोज टू 4,000 करोड़ पहुंच गया। इसीलिए पिछले 10 साल के अंदर कंपनी की सेल्स ग्रोथ 12% की है, तो कंपनी का मुनाफे की ग्रोथ 15% की है। इसीलिए जो स्टॉक का CAGR है पिछले 10 साल का 34% रिटर्न। देखिए 34% का CAGR है, राइट? एवरेज यानी 34% रिटर्न हर साल कंपनी डिलीवर करें, तो इतना कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा होता है। बट ये बात सही है कि देखिए ये कंपनी ज़्यादा टेक्निकली भी नहीं बट फंडामेंटली तो बहुत साउंड करती है, और मुझे सबसे ज़्यादा बेटर कंपनी BEL ही है, राइट? कंपनी के लगातार फंडामेंटल्स बढ़िया होते आ रहे हैं, वहाँ पर कोई इशू नहीं दिख रहा। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड तो बल्कि 30% के पार पहुँच गए, जो अपने आप में बहुत शानदार है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 27% के आसपास हमको देखने को मिलता है। आज जरूर थोड़ा बहुत आपको गिरता हुआ नजर आया, बल्कि बहुत छोटी गिरावट थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी देखिए दिन का जो लो था ऑलमोस्ट यहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को मिल गई, राइट? तो ये दिखाता है कि स्टॉक के अंदर बाइंग लगातार देखने को मिल रही है। हाँ, ये देखते हैं कि बजट में इन सब कंपनीज के लिए क्या होता है। आई थिंक बहुत फोकस उस पर रहेगा, एंड नो डाउट अगर बजट में अच्छा आ गया तो ये शेयर्स यहाँ से और चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। ये बात ध्यान रखिएगा, जो दोनों शेयर्स थे वो डेफिनेटली हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताए थे, तो इसको उसी तरीके से लीजिएगा। कोई भी बाय सेल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।